दोस्तों नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। अमरनाथ यात्रा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और तमाम श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में हैं, बहुत सारे लोग आने वाले समय में जाएंगे, क्योंकि 29 तारीख से ये यात्रा शुरू हो चुकी है और ये 19 अगस्त तक यात्रा रहेगी। यानी कि जब रक्षाबंधन होगा तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। इस यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं तो आप 5 मिनट के लिए रुक जाइए, इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको जो जानकारी बताने वाला हूँ ये बहुत ही अहम जानकारी है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि RFID कैसे बनती है, RFID कहाँ जरूरत पड़ती है और क्यों बनवानी बहुत जरूरी है इसको, क्योंकि ये एक बहुत अहम दस्तावेज है। इसको आप अगर नहीं बनवाते हैं तो आपकी यात्रा नहीं हो पाएगी, आपको नहीं जाने देंगे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट कार्ड है RFID। और ये कहाँ बनेगी, कैसे बनती है, ये सारी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। बस आपको ये वीडियो देखना है और आपको 5 मिनट का समय निकालना है, क्योंकि अगर आप इस यात्रा पर जा रहे हैं तो ये जो RFID है बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि RFID कहाँ बनेगी। तो RFID मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि RFID होती कैसी है, क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक अगर आपके स्क्रीन पर आ रहा हो, तो ये जो कार्ड है ये RFID है और इसको हर वक्त गले में पहनना होता है। तो ये इस तरीके से आपको गले में पहन लेना है और ये RFID ये इस तरीके की होती है। इसमें एक नंबर होता है, वो यूनिक नंबर होता है। तो RFID ये जरूरी है। इस क्यों जरूरी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जरूरी इसलिए है, आपको याद होगा कुछ सालों पहले एक दुर्घटना हुई थी। बहुत बुरी दुर्घटना हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी। वो दुर्घटना में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। बहुत सारे लोग का पता नहीं चल पा रहा था। जो मदद है वो पहुंच नहीं पा रही थी उन तक, और मदद पहुंचाने वाले ट्रैक नहीं कर पा रहे थे लोगों को, पीड़ितों को। तो उसके बाद श्राइन बोर्ड ने, अमरनाथ जी के श्राइन बोर्ड जो है, उसने डिसाइड किया, सरकार ने डिसाइड किया कि एक ऐसा ID कार्ड हो जिसको जिससे हम मदद के वक्त मदद दे सकें, वहां तक पहुंच सकें, ट्रैक कर सकें। तो RFID का जो फुल फॉर्म है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है, ये जो कार्ड इसको बनाया गया। इसमें क्या होता है, रेडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी से पता कर लेते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है। जो सरकार का जो एजेंसियां हैं जो मदद पहुंचाती हैं या जो ट्रैक करती हैं यात्रा को, या लोगों को, वो इस RFID के माध्यम से आपके लोकेशन को पता कर लेंगी। इसलिए ये कहा जाता है कि इसको यात्रा के दौरान हर वक्त गले में डाल के रखना है। कोई अगर दुर्घटना होती है, आपका सामान कहीं और जा सकता है, पिट्ठू बैग कहीं और जा सकता है, तो आपको फिर ट्रैक नहीं किया जा पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी इस RFID को, जैसा मैंने गले में पहन लिया है जिन, तो वैसे ही आपको भी इसे पहनना है। और जब ये यात्रा शुरू होगी उसके बाद से जब तक आप यात्रा खत्म नहीं कर लेते तब तक आपको इसे पहन के रखना है। आप किसी भी रूट से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, आप बालटाल वाले रूट से जा रहे हो या फिर आप पहलगाम वाले रूट से जा रहे हो, चाहे पैदल जा रहे हो, घोड़े से जा रहे हो या हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, आपको RFID बनवानी है और RFID पहननी है। ये बहुत जरूरी है। RFID आप जहाँ समझ गए कि क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया। अब ये RFID बनती कैसे है, RFID कहाँ बनेगी, कब बनेगी। तो आप अगर यात्रा पे जा चुके हैं, पहुंचने वाले हैं कैंप के पास, और या फिर आप जाने वाले हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक समझिए, सुनिए। जब आप जम्मू कश्मीर की सीमा में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, तो आपको तमाम जगहों पर सरकारी कैंप, मैं प्राइवेट कैंप की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ भंडारे लगते हैं, खाना पानी की व्यवस्था होती है, वहां की बात नहीं है, सरकार की तरफ से खुद ये व्यवस्था की जाती है। कैंप लगाए जाते हैं जहाँ पर आपके रहने के लिए, आपके खाने के लिए और आपके ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए काउंटर्स होते हैं। RFID वहाँ बनती है, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन भी ऑफलाइन होता है। तो जो तत्काल रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो सीधे वहाँ चले जाते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी वहाँ पर सुविधा होती है। तो उन कैंप्स में इसके अलावा रेलवे स्टेशन, जम्मू रेलवे स्टेशन है,
इसके अलावा आप जो बस अड्डे हैं, अगर आप बस से जा रहे हैं तो बस अड्डों पर इसकी व्यवस्था की गई है। रेलवे से जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर इसकी व्यवस्था है। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो जो आपका एयरपोर्ट है वहां पर इसकी व्यवस्था की गई है कि आप वहां पर जाएं और वहां पर एक कैंप आपको मिलेगा, उस कैंप में आप RFID बनवा सकते हैं। कैसे भी जा रहे हो, आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हो आप, या आप पैदल करें, आपको RFID जरूर बनवानी है। आप एयरपोर्ट पर देख लें, वहां मिल जाएंगे, या फिर आपको अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के आप भी देख सकते हैं कि लिस्ट पड़ी हुई है। वेबसाइट है JKSASB.NIC.in, JKSASB.NIC.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको वहां पर RFID के जो सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट डाल रखी है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर आपको सेंटर्स की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको वो लिंक नहीं खुलता है किन्हीं कारणों से, तो इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है इस वेबसाइट पर, तो हो सकता है कि ना खुले। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट्स, इनके अलावा जो बेस कैंप हैं वहां पर भी RFID बनती है। इसके अलावा जो सरकार ने और तमाम कैंप लगा रखे हैं वहां पर भी आपको ये RFID बनाने की सुविधा होती है। तो आप वहां जरूर बनवाएं। अब कैसे बनेगी RFID, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो इसलिए आपको आधार कार्ड अपना हर वक्त साथ में रखना है, क्योंकि आधार कार्ड से ही ये RFID बनेगी। आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए होगा आपका कार्ड, आपकी फोटो कॉपी नहीं चलेगी, फोटो कॉपी मत ले जाइएगा। आप ओरिजिनल कार्ड, अपना आधार कार्ड साथ रखिए। आधार कार्ड की बहुत जरूरत पड़ती है, हर जगह जरूरत पड़ेगी। तो RFID के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, बायोमेट्रिक चाहिए। इसलिए ये बायोमेट्रिक पद्धति से ये कार्ड बनता है। तो आपको वहाँ पर आधार कार्ड प्रोड्यूस करना होगा, इसलिए अपना आधार कार्ड अपने साथ रखिए। किसी भी सेंटर पे जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, वो आराम से बहुत आसानी से आपको बिना किसी झंझट के आपकी RFID बन जाएगी। तत्काल इस तरीके का आपको कार्ड बन के मिल जाएगा, जिसे आपको हर वक्त साथ रखना है, गले में पहन के रखना है। अब आप, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि RFID जो है क्यों हम बनवाएं, मतलब किस लिए बनवाएं और क्यों इतना झंझट करें, सीधे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक्सेस गेट हैं, जो एक्सेस कंट्रोल गेट हैं, दोनों रूट पे हैं। आप वहां से आगे जा ही नहीं सकते। आप कितने भी VIP हों, आप कोई भी जुगाड़ लेकर के जाएं, आप कैसे भी जाएं, RFID नहीं होगी तो वहां पर जो पैरामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आपको जाने नहीं देंगे। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप किसी जुगाड़ से जा रहे हो, किसी VIP के साथ जा रहे हो, बावजूद इसके आपको RFID बनवानी है। बिना उसके काम नहीं चलने वाला। दूसरा, आपको CHC यानी कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, उसके बिना भी काम नहीं चलने वाला है। तो आपको CSC बनवाना है और उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और फिर आपको RFID बनवानी है। RFID के बिना आपका एक्सेस नहीं मिलेगा, यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए आप दोस्तों RFID जरूर बनवा लेना, और RFID बनवाने के बाद इत्मीनान से आप यात्रा कीजिए। आपकी यात्रा बाबा भोलेनाथ के कृपा से बहुत अच्छी होगी, बाबा बर्फानी की कृपा आप पर रहेगी। तो इसलिए आप बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं क्यों, तो आप ये RFID जरूर बनवा लें। क्योंकि वहां पर मौसम बहुत खराब हो जाता है, आशंकाएं बहुत बनी रहती हैं कि कभी भी किसी भी तरीके की आपदा आ सकती है। और वो आपदा बारिश के तौर पर आती है। बर्फीले तूफान कई बार इस तरीके से आ जाते हैं, जैसे अभी अभी अमरनाथ जी में, ये अभी केदारनाथ जी में कल हुआ कि एक बर्फीला तूफान जैसा आया, बहुत दिक्कत होने वाली थी, बच गई। तो इसी तरीके से कभी भी वहां पर कोई भी दुर्घटना घट सकती है, और उस दुर्घटना के आप शिकार ना हो। पहली बात तो ये, अगर हो जाए तो आपको ट्रैक कैसे किया जाएगा, इसलिए RFID की बहुत जरूरत होती है। तो RFID जरूर बनवाएं, RFID बनवा के यात्रा करें। आपकी यात्रा बहुत मंगलमय हो, आपको शुभकामनाएं। और अगर आप बहुत सारी चीजें और डिटेल में देखना चाहते हैं तो एक ब्लॉग है, महिंद्रा स्टॉक ब्लॉग है। उस ब्लॉग में जाकर के आप सारी यात्रा की कैसी
रजिस्ट्रेशन कराना, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, आपको हेलीकॉप्टर के टिकट्स कैसे मिलेंगे, वो सारी जानकारी महिंद्राज ट्रैवल ब्लॉग में दी गई है। वहां से आप देख सकते हैं। महिंद्राज ट्रैवल ब्लॉग आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप परेशान ना हो, आप कैसे आपकी सुगमता से यात्रा हो, इसके लिए अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हम पूरे इत्मीनान से वो जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी यात्रा में कोई बाधा ना पहुंचे। मेडिकल सर्टिफिकेट या हेलीकॉप्टर टिकट से या क्या सावधानियां बरतनी है, उस सारे सवाल अगर आपके दिल में कुछ हो, या रहने खाने की क्या व्यवस्था होती है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब दूंगा वो सारी चीज़ों की, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मैं खुद यात्रा करके आ चुका हूँ। इसलिए मैं आपको वो सारी जानकारी ऑथेंटिक दूंगा। तो आप बेफिक्र होकर के मुझसे कमेंट करके जानकारी जानना चाहें, वो सवाल आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द इंटरव्यू टाइम्स। नमस्ते।